वेलकम बच्चों। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन आईटीजे में 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 टू द पावर 1/5 प्लस 5 पावर 1/3 होल टू द पावर 15 इज इक्वल टू। तो एक काम करते हैं, ये जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है इस एक्सपेंशन में जितने भी रेशनल टर्म्स आएंगे उन सभी रेशनल टर्म्स का सम अपने को इवेलुएट करना है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो गिवन एक्सपेंशन का जनरल टर्म लिखेंगे, दैट विल बी 15 CR फिर 2 टू द पावर 1/5 पावर 15 माइनस आर, देन 5 पावर 1/3 टू द पावर आर। अब यहाँ से जितने भी रेशनल टर्म्स मिलेंगे उन सभी टर्म्स का सम अपने को चाहिए, और यहाँ से रेशनल टर्म्स तब मिलेंगे जब ये क्वांटिटी अपने पास रेशनल हो जाए। तो अब इस क्वांटिटी को रेशनल बनाने के लिए जो कंडीशंस होंगी दोज विल बी, सबसे पहले तो जो r है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मतलब r यहाँ पर 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6, 9, 12 एंड मैक्सिमम 15 हो सकता है। एट द सेम टाइम ये जो 15 माइनस r दिया गया है ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर 15 माइनस r 5 का मल्टीपल है तो ये 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है एंड 15 हो सकता है। तो अब अगर r की वैल्यू को 0, मतलब यहां से अगर r की वैल्यू को 0 उठाते हैं तो फर्दर अब यहां से ये जो 15 माइनस r है तो 15 माइनस 0 बन गया, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जा रही है। तो अब यहाँ से हुआ है कि अल्टीमेटली जब r इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये बन गया 15 माइनस 0, तो 15 इज इक्वल टू 15 आइडेंटिकली ट्रू हो गया। तो मतलब r इक्वल टू 0 वैल्यू एक्सेप्टेबल है। सिमिलरली 3, 6, 9 एंड 12 पर भी चेक करेंगे और ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर r के प्लेस पर 3 रख देते हैं इस कंडीशन में तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा 15 माइनस 3, दैट विल बी 12, और राइट हैंड साइड पे 12 अपने को नहीं देखने को मिला, तो यानी कि 3 एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सिमिलरली 6, 9 एंड 12 भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर जैसे ही r के प्लेस पर 15 रखेंगे तो ये वाली जो कंडीशन है, यहाँ से मिला 15 माइनस 15 जो कि हो गया 0, तो यहाँ से 0 इक्वल टू 0 बन गया जो कि आइडेंटिकली ट्रू होगा। तो इस तरह से ये दोनों ही कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू होनी चाहिए थी, और ये कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू सिर्फ और सिर्फ आई r इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 15 पर हुई है। तो यानी कि इन दो r की वैल्यूज पर गिवन एक्सपेंशन में रेशनल टर्म्स मिलेंगे। अब उन्हीं टर्म्स का सम अपने को इवेलुएट करना है। तो वो टर्म्स का सम कुछ ऐसा बनेगा 15 C0 2 टू द पावर 1/5 टू द पावर 15 माइनस 0, फिर 5 पावर 1/3 टू द पावर 0, फिर प्लस 15 C15, फिर 2 पावर 1/5 टू द पावर 15 माइनस 15, देन 5 पावर 1/3 टू द पावर 15। तो 15 से 0 1 बन गया, 5 पावर 1/3 पावर 0 1 बन गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो पावर 15 मिली, और फिर डिनोमिनेटर में 5 था तो 5 3 जा 15, तो यहाँ पर बचा सिर्फ और सिर्फ 2 पावर 3। 15 से 15 1 बन गया, 15 माइनस 15 0 बन गया, तो ये 2 पावर 1/5 पावर 0 ये 1 बन जाएगा, और फिर यहाँ पर बचेगा 15/3 मतलब 5 पावर 5, तो ये बन गया 5 पावर 5। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये मिला 8 प्लस और 5 पावर 5 बन जाएगा 3125। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया 3133। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सम ऑफ रेशनल टर्म्स अपने को मिलेगा 3133, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।